अगर आप IST में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस साल IST ने कुछ रूल्स चेंज किए हुए हैं, उन रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो ढेर सारे रूल उन्होंने चेंज किया हुआ, लेकिन जो एक मैं यहाँ पर जो आपको पूरा का पूरा बताऊंगा डिटेल में, वो है स्कॉलरशिप, कि किन किन को स्कॉलरशिप मिलेगी, अभी तक क्या था, किन किन को मिल रही है। मेरे हिसाब से मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ IST में, इंजीनियरिंग फिजिक्स का, तो मेरे हिसाब से सही है कि नहीं सही है। तो पहले देख लेते हैं नया रूल क्या है, उसके बाद बताऊँगा पुराना रूल। चलो देखते हैं। ये जो नया रूल आया हुआ है, आप अभी ये मैं आपको दिखा दूंगा पूरा का पूरा क्या है। ये जो नया रूल आया हुआ उसमें 2 कैटेगरी के लोग को स्कॉलरशिप मिलेगी। पहली तो वो जिन्होंने JEE एडवांस में AIR1 जिनकी 1000 से अंदर थी, मतलब JEE एडवांस में अगर आपकी AIR ऑल इंडिया रैंक 1000 से अंदर थी तो आपको पूरा का पूरा फीस वापस कर दी जाएगी आपकी, और आगे के साल में अगर आपको चाहिए तो आपको 9 CGPA से ऊपर स्कोर करना होगा। ठीक है, अब बातें करते हैं दूसरे लोग की। दूसरे, अगर आपकी JEE एडवांस में रैंक JEE एडवांस में रैंक 1000 के अंदर नहीं है, तो आपकी CGPA अगर 9 है तो आपको 50% पूरा का पूरा ट्यूशन फी का 50% दिया जाएगा, और वो भी सिर्फ 10% लोगों को ही दिया जाएगा। कुछ लोग को ये डाउट हो रहा होगा कि 10-50 है, कुछ लोग को डाउट हो सकता है 1850 ये सब क्या है। मैं बताता हूँ कि अगर आपकी JEE एडवांस रैंक 1000 के अंदर नहीं है तो आपको पूरी फीस का 50% दिया जाएगा, अगर आपका जो CGPA है वो 9 है। ठीक है, और वो भी पूरे क्लास के सिर्फ 10% लोगों को ही दिया जाएगा, सबको नहीं, सिर्फ 10% लोगों को ही दिया जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मेरे ब्रांच इंजीनियरिंग फिजिक्स में 22 बंदे हैं, तो 22 का तो 10% 2.2, अब आधा तो काटोगे नहीं, सवा तो काटोगे नहीं, लेट्स से 2 लोग को मान लेते हैं। तो अगर मान लो पूरी क्लास में 22 की क्लास में 3-4 लड़कों का आता है, किसी का 9.8, किसी का 9.7, किसी का 9.6, किसी का 9.5, तो जो टॉप 10% हैं, मतलब टॉप 2 लोग हैं, और सिर्फ उन्हीं को 50% पैसा दे दिया जाएगा। अब मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है कि नहीं सही है, मैं उसकी बातें करूँगा। सबसे पहले आप सोचो, जो आप पहले मैं बता देता हूँ कि पुराना रूल क्या था। पुराना रूल जो हम लोग को अब जो हम लोग पर अभी भी लागू होता है कि अगर आपका CGPA बेसिकली एक सेमेस्टर के लिए GPA होता है, ग्रेड पर इनम, या फिर हाँ वही होता है। अगर आपका GPA 7.5 से ऊपर है तो आपको पैसा दिया, मतलब आपकी पूरी की पूरी स्कॉलरशिप आपको वापस कर दी जाएगी, और चाहे जितने का भी हो, अगर 66 की बैच में अगर 30 का भी है ना तो आपको पैसा दिया जाएगा। ऐसा 10% वाला कोई रूल नहीं है। अब मुझे क्या लगता है, ये सही है कि नहीं सही है, तो मुझे लगता है यार ये चीज़ जो अभी नया रूल लागू हुआ है वो अगर एजुकेशन पर्पज़ से देखें तो काफ़ी सही है। पहली चीज़ ये कि फ़ीस कम हो गई है। पहले हम लोग मतलब अभी हम लोग जो पे करते हैं, अगर इन कैंपस हो 48,400, और मतलब ऑनलाइन घर पर बैठ करके चल रहा है, आप देख ही सकते हो, तो 34,000 हम लोग पे करते हैं। 7.5 से ऊपर लाओ, पूरा पैसा ले जाओ, मतलब स्कॉलरशिप। और अभी आप पे क्या रूल लागू हो रहा है कि आपको 20,000 समथिंग के अबाउट आपको पैसा, मतलब आपकी जो फीस है, अगर 5 लाख से कम इनकम है, ऑब्वियसली सबका ही है, और तो आपको 50% मतलब 10,000 के अबाउट दे दिया जाएगा। तो 10,000 काफ़ी इनफ सी चीज़ है। तो कह सकते हो कि यार कंपटीशन बढ़ेगा इससे, तो क्योंकि हर कोई 9 CGPA से ऊपर स्कोर करना चाहेगा, और आपको पैसे वगैरह, तो काफ़ी सही सी चीज़ है। मुझे तो लगता है IST ने एकेडमिक्स की तरफ ये एक बढ़िया सा कदम उठाया हुआ है, मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी देखा जाए तो बढ़िया ही है, और भी ढेर सारे अपडेट्स आए हुए हैं कि किस किस को मतलब प्लेसमेंट किसकी किसकी होगी, किस किस तरीके से होगी, और ढेर सारी चीज़ें, पूरा का पूरा बाउचर ही आया हुआ है। मैं आपको पूरा का पूरा एक डिटेल वीडियो बना करके आपके आकाश भैया बता देंगे। चलिए मिलते हैं आगे। अगर आपको कोई डाउट होता है IST के बारे में तो ज़रूर मेंशन करना कमेंट में। चलिए मिलते हैं आगे। जय हिंद।